हरे कृष्णा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 दिन 18 सत्र के यह 13वें अध्याय के 13वें सत्र के 13वें दिन के अनुष्ठान में आए आप भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप श्री श्री कृष्ण बलराम के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं, कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्री श्री कृष्ण बलराम जी के परम अनुकंपा एवं मैती कृपा अहेतु की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है। उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है, और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाले जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान कृष्ण बलराम उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, इनके चरण अरविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरण वंदनीय पूजनीय है, नित्य वंदनीय पूजनीय स्मरणीय है, दास के पर हमेशा कृपा बनाते रहे हैं, ऐसे दयामय करुणामय कृपामय गुरुदेव के चरण अरविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सब से करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखें कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि यह श्री भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ है श्रीमद् भगवद गीता अर्थात सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान, गीत का अर्थ होता है गाना। सुंदर भगवत भगवान का गीत, मैं तो कहता हूं भगवान के हृदय से आने वाला यह सुंदर प्रेम का गीत है। मानो भगवान जीव जगत से कह रहे हैं आ घर लौट आ जा। मैं आप सबसे प्यार करता हूं, प्रेम करता हूं, आप भी मुझसे प्रेम कीजिए। मुझसे अलग रह के कष्ट क्लेश दुख का अनुभव क्यों कर रहे हो, आ घर लौट आ जाओ। भगवान के हृदय में जो करुणा है, प्रेम है, दया है, कृपा है, वो उबर उबर के उनके मुखारविंद से अर्जुन अपने उनके मुखारविंद से अर्जुन को सुनाते हुए पूरे जीव जगत को भी सुना रहे हैं। और भगवान का जीव जगत के प्रति जो प्रेम है शब्दों के माध्यम से उबर उबर के आ रहा है। अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये संदेश दिया जा रहा है।
भगवत गीता के पहले अध्याय में हमने देखा किस प्रकार से धृतराष्ट्र परेशान है, दुर्योधन परेशान है, साथ ही साथ अर्जुन भी परेशान है, क्योंकि इनका एक योजना है और भगवान का योजना से अलग होने के कारण वे परेशान है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि मैं पांडव हूं, पर भगवान कहते हैं रुको जरा, दूसरे अध्याय में बताता हूं, आप पांडव नहीं, आप क्या हो, आत्मा हो। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि कौरव मेरे दुश्मन है, भगवान कहते हैं रुको जरा, तीसरे अध्याय में बताता हूं आपके असली दुश्मन कौन है। काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्येनाम वरिणाम। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि पांडव सेना मेरे अपने हैं, भगवान कहते रुको जरा, अब चौथे अध्याय पांचवें अध्याय में बताऊं ताहूं कि हमारे अपने अस कौन है। तो भगवान चौथे अध्याय में बताते हैं कि गुरुजन तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न से भया उपदेशांति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिनम। ये हमारे असली, हमारे अपने हैं। और पांचवें अध्याय में कहते हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वराम सुहृद सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छते। छठे अध्याय में बताते हैं कि भगवान के योजना जब हमें पता लग जाता है तो भगवान के योजना में ध्यान लगा के एक ही कुरु नंदना उसे अपने जीवन बना लेना चाहिए। यह है ध्यान योग। सातवें अध्याय में आर्ट ऑफ लिविंग, तो आठवें अध्याय में आर्ट ऑफ डाइंग, तो नौवें अध्याय में आर्ट ऑफ लविंग, तो 10वें अध्याय में आर्ट ऑफ सीइंग, और 11वें अध्याय में आर्ट ऑफ फीलिंग, और 12वें अध्याय में आर्ट ऑफ ब्लिसफुल लिविंग, और 13वें अध्याय में बड़ा सुंदर भगवान जोर देते हैं कि देखो देखो देखो, पर इन आंखों से नहीं, ये चर्म चक्षु से नहीं, ज्ञान के आंखों से देखो। देखो देखो देखो, जो नहीं दिखता है वो देखो, शरीर को देखो, पर शरीर के अंदर जो आत्मा परमात्मा नहीं दिखता है वो भी देखो, ज्ञान के आंखों से देखो। द नेम ऑफ द गेम इज सीइंग द अनसीन। ये खेल का नाम है, उन चीजों को देखो जो इन आंखों से नहीं दिखता है। सीइंग द अनसीन इज द नेम ऑफ द गेम। ये 13वां अध्याय बड़ा अद्भुत है। यह 13वां अध्याय बड़ा सरल है। 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां बड़ा सरल है। इसमें बार 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 ये शब्द आएगा, पश्यति पश्यति पश्यति, यानी कि देखो देखो देखो, मगर चर्म चक्षु से नहीं, ज्ञान चक्षु से देखो। देखो उन चीजों को जो इन आंखों से नहीं दिखता है। आत्मा, परमात्मा, प्रकृति के 3 गुण, पुरुषोत्तम भगवान को, अच्छे बुरे लोग को, और सबसे अच्छे कैसे बनना, ये देखो। ये 13वां अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए एक छोटा सा भूमिका की ओर प्रस्थान करते हैं। एक छोटा सा शहर भी जब बनता है तो इस शहर में रहने वाले जितने भी सदस्य हैं, नागरिकों के लिए सुंदर रहने के लिए महल बनाते हैं, कंपार्टमेंट बनाते हैं, अपार्टमेंट बनाते हैं, और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और अस्पताल बनाते हैं, कॉलेज बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, और साथ ही साथ एक कोने में एक कारागार भी बनाते हैं, जेल भी बनाते हैं, है ना। तो ये छोटा सा शहर बनाने के पीछे बुद्धिमान लोग ऐसे भी योजना बनाते हैं। तो इस सबसे बुद्धिमान भगवान जब इस सृष्टि का निर्माण करते हैं तो वैकुंठ वै बनाते हैं, मथुरा लोग बनाते हैं, अयोध्या लोग बनाते हैं, और साथ ही साथ सृष्टि के एक कोने में एक कारागार बनाते हैं, वो है भौतिक जगत। ये जेल किस लिए बनाया जाता है? क्योंकि शहर में हर नागरिक अच्छे होते हैं पर कुछ नागरिक बुरे होते हैं, तो उनको सुधारने के लिए जेल रखा जाता है। इसी प्रकार से भगवान के सृष्टि में जितने भी जीव हैं वैकुंठ में, वो प्रेम करते हैं, पर कुछ जीव कहते हैं अरे भगवान अकेले रासलीला खेल रहे हैं, हमें भी रासलीला खेलना है। भगवान कहते हैं नहीं नहीं नहीं, रासलीला तो मैं ही खेल सकता हूँ क्योंकि मैं पुरुष हूँ, बाकी आप सब पुरुष। नहीं नहीं, हमें भी रासलीला खेलना है। आपके लिए रासलीला भौतिक जगत में होगा। तो ये भौतिक जगत का जो कारागार है,
ये इसका वर्णन ये 13वें अध्याय में हो रहा है। जैसे कारागार जेल बनता है, तो जेल कैसे बनता है? मिट्टी से बनता है, सीमेंट से बनता है, ईंट से बनता है, पत्थर से बनता है ना? इसी प्रकार से ये भौतिक जगत रूपी कारागार 24 तत्व से बनता है, जिसका वर्णन 7वें नंबर श्लोक में आएगा। और इस 24 नंबर जेल से बाहर निकलने के लिए 8वें से लेकर 13वें नंबर श्लोक में बताया जाएगा कि किस प्रकार से 20 ज्ञान के वस्तुओं को अपने जीवन में उतारना है। तो ये जेल में कैदी को डाला जाता है जेल से बाहर निकलने के लिए, तो जेल से कैसे बाहर निकलेंगे उसका सुंदर वर्णन आएगा। तो ये अध्याय बड़ा सरल है, बड़ा आसान है, और अर्जुन का प्रश्न से आरंभ होता है। ये छोटा सा भूमिका के साथ अब हम इस अध्याय के और प्रस्थान करते हैं। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग 1, जिसमें अर्जुन का 6 प्रश्न होगा, और भाग 2 में भगवान कृष्ण उसके उत्तर देंगे, 3 में कैसे कारागार से निकला जाए इसका वर्णन आएगा, और ज्ञान का क्या लक्ष्य है वो बताया जाएगा, प्रकृति, पुरुष और जीव का वर्णन आएगा। देखो देखो देखो, मगर ज्ञान के आंखों से देखो। और इस संसार को जो इन आंखों से देखता है वो धोखे में रहता है और कहेगा मैं शरीर तू शरीर, और शरीर शरीर करके लड़ाई झगड़ा करेंगे। पर ज्ञान के आंखों से देखेंगे, बोलेंगे मैं आत्मा तू आत्मा, हम सब आत्मा है, हम सब भगवान के अंश हैं, हम सब चिल्ड्रन ऑफ गॉड है, और आपस में प्रेम भाईचारा का जो है भाव बढ़ेगा। बड़ा सुंदर, अद्भुत, विलक्षण में ये अध्याय बड़ा सरल है, और विलंब ना करते हुए इसमें गोता लगाते हैं और हम इसका रसपान करते हैं। 6 प्रश्न पूछते हैं, और इसमें से 3 प्रश्न का उत्तर आत्मा परमात्मा है। तो आइए, अर्जुन वाच। अर्जुन का अर्थ होता है सरल, सरल का अर्थ होता है जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है, सिंपल। प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। हे कृष्ण, आप केशव हो। आप सुंदर अपने गुंगराले बाल को सजाते हो और सबके मन को भाते हो। आप राधा रानी के केस को सजाते हो और इस प्रकार से आप उनके जीवन में सुख लाते हो। इसी प्रकार से ये प्रश्नों का उत्तर दे के हमारे सुंदर जीवन को आप सुशोभित कीजिए। प्रकृति, ये प्रकृति क्या है? ये पुरुष क्या है? ये प्रकृति क्या है? तो ये प्रकृति जेल है। और ये कौन है प्रकृति के अंदर? बद्ध जीव है। क्षेत्र क्या है? ये भी जेल है। और क्षेत्र के कौन है? जेल के अंदर रहने वाला आत्मा परमात्मा है। और एतद वेदितम इच्छामि, हम ज्ञान क्या है जिससे हम इस कारागार से निकल सकते हैं, और कारागार से निकलने के लिए क्या करना चाहिए हम। तो ये 6 प्रश्न है। तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है अर्जुन, ये 6 प्रश्न है तो इसका मैं उत्तर भी देता हूं। पर ये 6 प्रश्न में प्रकृति पुरुष जो है इसका वर्णन बाद में करेंगे। पहले क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में बताते हैं। क्षेत्र का अर्थ होता है खेत। खेत में बीज बोया जाता है। जब बीज बोया जाता है तो कोई खट्टा फल आता है तो मीठा फल आता है। तो खेत खेत है। इसी प्रकार से ये शरीर एक खेत है जहाँ पे हम कार्य करते हैं, वो कार्य बीज है। तो फल क्या निकलेगा? सुख या दुख। तो इस प्रकार से, पर ये खेत का मालिक कौन है? ये शरीर का मालिक कौन है? इसे आत्मा कहते हैं। पर मान लो प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं। एक मल्टी कॉम्प्लेक्स है और उसमें अपार्टमेंट्स है, और उसमें बहुत सारे क्या है, किराए पे लोग रहते हैं। तो एक अपार्टमेंट का किराएदार वो उस कमरे का मालिक है, पर उस कॉम्प्लेक्स में कम से कम 50 अपार्टमेंट है, और वो 50 अपार्टमेंट का मालिक एक है। तो 50 अपार्टमेंट के जो किराएदार होते हैं वो छोटे छोटे मालिक हैं, पर असली मालिक कौन है? वो एक सेठ जी हैं।
तो इसी प्रकार से जितने भी शरीर है, हम सब शरीर में आत्मा के रूप में हम इस शरीर के मालिक हैं, पर परमात्मा जो है सारे शरीर के अंदर निवास करते हैं, वो परमात्मा असली मालिक हैं। तो इसका सुंदर वर्णन अब भगवान करेंगे। इस 6 प्रश्न में हम देखेंगे प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेयम। पुरुष, इसका उत्तर आत्मा परमात्मा। क्षेत्रज्ञ, इसका उत्तर आत्मा परमात्मा। ज्ञान का लक्षण आत्मा परमात्मा, यानी कि 3 प्रश्न का उत्तर आत्मा परमात्मा है। प्रकृति जेल है, क्षेत्र जेल है, ज्ञान जेल से निकलने का विधि है। बड़ा सरल है, वेरी इंटरेस्टिंग है। तो आइए इसमें गोता लगाते हैं। अब भगवान उत्तर देते हैं, श्री भगवान वाच। फिर से व्यास मुनि कहते हैं श्री भगवान वाच, यानी कि श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाचक का अर्थ होता है कहते हैं, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ कहने वाले हैं, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताया जाता है। वेद व्यास मुनि कहते हैं कि हमें बड़े ध्यान से सुनना है, यानी कि कमर कस के बैठना है, पीठ की हड्डी को सीधा रखना है, सीट बेल्ट टाइट करना है, ध्यान इधर उधर भटकाना नहीं, एकटक होकर इधर उधर का कार्य ना करते हुए, इधर उधर के विचार ना करते हुए, इधर उधर के बातें ना करते हुए, एक एक कुरुनंदना ध्यान पूर्वक, क्योंकि एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर महत्वपूर्ण है और सुंदर है, और ध्यान से सुनेंगे ये हमारे जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण बना देगा। इदम शरीरम कौन्तेया क्षेत्रमिति अभिधायते एतद्यो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। ये जो शरीर है कुंती के पुत्र, इसे क्षेत्र कहते हैं, और इस क्षेत्र के अंदर आत्मा होता है, इसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं, नोवर ऑफ द बॉडी कहते हैं या फील्ड कहते हैं, पर उसके साथ परमात्मा भी होते हैं। क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत् ज्ञानमतमम। आत्मा के साथ साथ परमात्मा भी है, और ये परमात्मा भी क्षेत्रज्ञ हैं। पर परमात्मा जितने भी शरीर हैं उसके बारे में जानकारी रखता है, पर हम अपने शरीर में क्या हो रहा है उतना ही जानकारी रख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। मुझे ठंड लग रहा है, मुझे गर्मी लग रहा है, मुझे भूख लग रहा है, मुझे बुखार सता रहा है, हम अपने शरीर के बारे में जानते हैं, पर उनका शरीर के बारे में, इनके शरीर के बारे में हमें कुछ पता नहीं। पर परमात्मा को सबके शरीर के बारे में पता है, और अच्छी तरह से पता है। हमें अपने शरीर के बारे में भी बहुत कम पता है। हमें खाना आता है, पर खाना कैसे पचता है वो पता नहीं। परमात्मा को सब पता है। तो क्षेत्रज्ञ है, आत्मा भी क्षेत्रज्ञ है, नोवर ऑफ द फील्ड है परमात्मा भी, पर आत्मा छोटा अनु है और परमात्मा विभु है। तत्क्षेत्रम यक्ष यदृक्ष यदिकारी यत च यत स च यो यत् प्रभाव च तत्समासेन मे शृणु। अब जान लो, ये क्षेत्र जो है, ये शरीर जो है, ये बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है। ये शरीर अपने कार्य और प्रकृति के प्रभाव से, ये शरीर छोटे बच्चे से मध्य स्तर पे, मध्य स्तर से बुढ़ापा, बुढ़ापा से शरीर छोड़ के फिर दूसरा शरीर लेते, पर क्षेत्रज्ञ आत्मा और परमात्मा कभी बदलता नहीं है। हे कृष्ण, आप इतना बड़े बड़े ज्ञान दे रहे हो, ये ज्ञान कहाँ से आपको प्राप्त हुआ? अर्जुन, ये ज्ञान जो है गुरु शिष्य परंपरा से आता है। पराशर मुनि जैसे संत व्यास मुनि को देते हैं, व्यास मुनि अश्वत्थाम इत्यादि को देते हैं, और ये
गुरु शिष्य परंपरा कभी लुप्त नहीं होता है। चौथे अध्याय में जो परंपरा का वर्णन आता है वो राज ऋषि परंपरा है जो लुप्त होता है, पर ये चार संप्रदाय के माध्यम से आने वाले ये गुरु शिष्य परंपरा कभी लुप्त नहीं होता है अर्जुन। जब तक एक भी बद्ध जीव इस कारागार में, जेल में या भौतिक जगत में रहेगा, उनका उद्धार करने के लिए गुरु और शिष्य का परंपरा चलता रहेगा। ऋषि वीर बहुधा गीतम छंदो विविधे पृथक ब्रह्म सूत्र पदेश्चैव हेतु माद्भिर विनिश्चित। पराशर मुनि जैसे संत महात्मा ऋषि ये ज्ञान अपने शिष्यों को देते हैं, अपने गुरु से लेके फिर उसे मंथन करके अपने शिष्यों को देते हैं। ये वेदांत इत्यादि में आता है और इस प्रकार से ये ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में दिया जाता है। किस प्रकार से ये भौतिक जगत यानी कि जेल का निर्माण हुआ है। ये जेल जो है 24 तत्व से बनाया गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पांच कर्म इंद्रिय, हाथ, पांव, नाक, मुंह और उधर उपस्थ, पांच ज्ञान इंद्रिय, आंख, नाक, कान, जीवा, स्पर्श इत्यादि, और पांच तन्मात्र यानी कि रूप, गंध, स्वाद, स्पर्श इत्यादि, और मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति के 3 गुण। महाभूतानि अहंकार बुद्धिरव्यक्त एव च इंद्रियाणि दशकं च पंचम चेन्द्रिय गोचर इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगता चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम्। हे कृष्ण, ये 24 तत्व के जेल में तो फंस गए हैं आत्मा, पर इस जेल से कैसे निकलेंगे? बताता हूं। ये जेल से निकलने के लिए अर्जुन 20 ज्ञान के तत्व को, ज्ञान की वस्तु को जानना होगा। इस 20 ज्ञान की वस्तु को छोड़कर जो कुछ भी इस संसार में है 21वां वो अज्ञान है। कृष्ण, ये 20 ज्ञान के वस्तु क्या है? अमान्विताम अदान्विताम अहिंसाम शांतिरार्जवम् आचार्य उपासनम शौचम श्रेयम आत्मा विनिग्रह। ये अध्याय में आचार्य उपासना, ये 20 जैसे जेल में कैदी हैं तो कैदी कैसे बाहर निकलेगा उसका वर्णन किया जा रहा है। आत्मा कैसे है। अमान्वितम यानी क्या अर्थ होता है? विनम्रता। विद्या विनय संपन्न, जो विनम्र होता है वही ज्ञान प्राप्त करेगा। जो अहंकारी होगा, है ना, वो ज्ञान जो हमें हमारे अंदर अहंकार लाता है वो ज्ञान नहीं, अज्ञान है। और वो ज्ञान हमारे अंदर विनम्रता लाता है वो ज्ञान नहीं, विज्ञान है। तो विनम्रता को जोर देते हैं चैतन्य महाप्रभु, तिनादपि सुनी चेना। ज्ञान चाहिए तो विनम्र होना चाहिए। प्राइडलेसनेस, घमंड किस बात का? मैं तो तुच्छ नगण्य निकृष्ट बाल के अग्रभाग का एक 10,000वां अणु हूं। सब कुछ भगवान का है। मेरे पास, मैं भी भगवान का हूं, मेरे पास जो भी है वो भी भगवान का है। घमंड किस बात का? विनम्र होते हैं, प्राइडलेस होते हैं। अहिंसा का सुंदर वर्णन करते हैं प्रभुपाद जी। अहिंसा का अर्थ होता है भगवान का महिमा का गुणगान करना। भगवान का महिमा का गुणगान करेंगे तो अहिंसा होगा, और भगवान का महिमा का गुणगान नहीं करेंगे तो हिंसा होगा। ये केरला फाइल क्यों खुला? ये कश्मीर स्टोरी क्यों खुला? ये बांग्लादेश क्यों बना? क्योंकि भक्तों ने भगवान का महिमा नहीं सुनाया तो हो गया केरला स्टोरी।
और हो गया कश्मीर फाइल। अगर हर भारतवासी खुद भक्त बनकर औरों को भक्ति के बारे में बताता, महिमा सुनाता, जो भी आए, चाहे वो मुगल हो या अंग्रेज हो या कोई भी हो, पोर्चुगीज हो, सबका हेयर स्टाइल चेंज, मुझ का स्टाइल चेंज, उसको सीका लगा के, कंठी माला पहना के, तिलक लगा के, धोती कुर्ता पहना के, मंगल आरती में लाके बोलते हैं कि तू पोर्चुगीज नहीं, तू फ्रेंच नहीं, तू इंग्लिश नहीं, तू मुगल नहीं, तू आत्मा, मैं हिंदू नहीं, हम सब आत्मा है, वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड, आई एम सन ऑफ गॉड, यू आर सन ऑफ गॉड, वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और सब मंगल आरती में हरि बोल, हरि बोल। ना होता केरला फाइल, ना होता कश्मीर स्टोरी, ना होता पाकिस्तान, ना होता बांग्लादेश, एक ही देश होता ये भारत देश है मेरा। अहिंसा का अर्थ होता है प्रचार करना, प्रचार नहीं करेंगे तो हिंसा होगा। टॉलरेंस, वो सब कुछ सहन करता है क्योंकि उनको पता है मेरा लक्ष्य है बैक होम, बैक टू गॉड हेड। एक मोटा व्यक्ति लिफ्ट में बैठता है और एक पतला व्यक्ति भी आ जाता है, उससे पहले एक और व्यक्ति था। मोटा व्यक्ति पतले व्यक्ति को धे धनादन, धे धना, पतले को जाना था 1.25 मंजिल में, मोटे को जाना था 25th फ्लोर में। वो जो है पतले आदमी को बहुत मारा था, तीसरा व्यक्ति बहुत डर गया था, वो चुपचाप देख रहा था, बीच में कुछ बोलूं तो मुझे भी पड़ जाएगा। 25वां मंजिल में वो मोटा जब चला गया, अब तीसरा व्यक्ति था, उसके जान में जाना है, बोला पतले को, अरे इतना दो धनादन धे धनादन आपको मारा था, आपने कोई कंप्लेन नहीं किया, कुछ बोला नहीं। पतले ने मुस्कुराते वो बोला, मुझे पता है ये मोटा आदमी 25 में उतरेगा, अगर मैं बीच में बोलूंगा तो हो सकता है मेरे दांत वात गायब हो जाएगा, और हो सकता है मैं 25वें मंजिल तक भी नहीं पहुंचूंगा, और वहीं पे 25वें मंजिल में फ्लैट होकर हॉस्पिटल चला जाता 1.25 मंजिल तक। मैं चुप रहा, कम से कम मैं सहन करते रहा, तो अभी तो 100वें मंजिल में जा रहा हूं। तो इस प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति जो है हर चीज सहन करता है, और इंद्रिय का जो वेग है उसको सहन करते हुए वो जानता है कि यही संस्पर्श भोगा दुख और सहन करते हुए लक्ष्य के ऊपर ध्यान रखता है। सिंप्लिसिटी, सरलता, सरलता का अर्थ होता है जो कहता है वही बोलता है, जो बोलता है वही कहते हैं। आज प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, लोग मुंह खोलते ही झूठ बोलते हैं। बंबई में तो लोग बोल बच्चन, अमिताभ बच्चन हो जाते हैं, अरे बाप रे, एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ, कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। नहीं, अगर हमको सुखी रहना है, जो कहते हो वही बोलो, जो बोलते हो वही कहो, रात को कम से कम अच्छा नींद तो आएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। आचार्य उपासनम, हमारे लिए आचार्य, भगवान पूरा खेल देखते हैं और देखते हैं कि कौन भक्त कितना अपने आचार्य का, गुरु का आज्ञा का पालन करता है। तो हम सब प्रभुपाद जी के आंदोलन में, प्रभुपाद जी हमारे आचार्य हैं। हम प्रभुपाद जी के जितना नाम, रूप, गुण, लीला के बारे में सुनेंगे या प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए ग्रंथ वितरण करेंगे, ग्रंथ अध्ययन करेंगे, उतना हम दिव्य ज्ञान को प्राप्त करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण है, और इसलिए मैं रोज ग्रंथ वितरण करता हूं, क्योंकि मुझे आज प्रभुपाद जी का कृपा चाहिए। मैं रोज प्रभुपाद जी का ग्रंथ अध्ययन करता हूं क्योंकि मुझे प्रभुपाद जी का कृपा चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है, आचार्य उपासना। फिर आगे श्रेयम आत्मा, ये तो फिर श्रेयम यानी कि वो स्थिर रहते हैं भक्ति में। आत्मा विनिग्रह का अर्थ होता है वो अपने मन और बुद्धि को जो है भगवान की सेवा में लगाते हैं। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। वो जानते हैं कि ये भौतिक जगत में जो है हर कोई, चाहे वो चींटी हो या हाथी हो, सब जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसा है। जन्म भी बहुत दुखदाई है और मृत्यु भी बहुत दुखदाई है। और जन्म मृत्यु के बीच में ऐसा नहीं कि स्लो मोशन में सब लोग डांस कर रहे हैं, नहीं, उसमें भी बीमारी और बहुत सारा प्रॉब्लम्स आते हैं। ये सब जो है वो बुद्धिमान व्यक्ति जानते हैं, और वो जानते हैं इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि भौतिक जगत में कुछ भी अच्छा नहीं। ये चमक दमक केवल हमें संसार में फसलाने के लिए हैं।
पर ये संसार दुखालय में अशाश्वतम है। अनहंकार, उनके अंदर अहंकार नहीं होता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। नहीं, मैं जो भी हूं भगवान की कृपा से हूं, मैं बोल पा रहा हूं भगवान की कृपा से। इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम, वो जो है आंखों से सुंदर वस्तु को देखने के लिए लालसायित नहीं होते हैं, कानों से सुंदर चीज नहीं, वो आंखों से भगवान का सेवा करने लग जाता है। इस प्रकार से आसक्तिरनाभिस्वांग पुत्र दारा गृहादिषु नित्यं च समाचितत्वम् इष्टानिष्टोपापातिषु। वो जानता है मैं भगवान का हूं, मेरे पास जो कुछ भी है भगवान का, चाहे वो मेरे पुत्र हो, मेरे पत्नी हो, मेरे परिवार हो, मेरा घर हो, ये सब भगवान का है, भगवान के सेवा में लगाने के लिए हुआ है। इस प्रकार का भाव रखता है, वो स्वामित्व का भाव नहीं रखता है ये बच्चा और ये पत्नी मेरे भोग के वस्तु है। नहीं, वो जानता है भगवान ने इन्हें भेजा है ताकि मैं भक्ति करूं, इन सबको भक्ति में लगाऊं, हम सब मिलकर भगवान का भक्ति करें। उनके लिए घर घर नहीं, घर मंदिर बन जाता है, और घर मंदिर, और धीरे धीरे मन को मंदिर बनाने लग जाते हैं। इस प्रकार से समचित्वम, हमेशा जो है वो प्रसन्न रहता है। मन जो चाह होगा तो भगवान का कृपा, मन जो चाह ना हुआ तो भगवान का इच्छा, और वो जानता है भगवान का इच्छा हमारा इच्छा से लाखों गुना अच्छा। तो इस प्रकार से वो जो है सम और हमेशा भगवान के अनन्य भक्ति में लगा रहता है। वो सोचता है मैं भक्ति में और आगे कैसे बढ़ूं, भक्ति में आगे कैसे बढ़ूं। तो आचार्य उपासना और अनन्य भक्ति, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं इन 20 में। और आगे कहते हैं मयि चनन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विभक्त देश सेवित्वम् अरति ज्ञान संसदि। वो भगवान को छोड़ के अपना मन को किसी और पे नहीं लगता है, अव्यभिचारिणी। आध्यात्म ज्ञान नित्यात्वं तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञान यदतो अन्यथा। ये 20 को छोड़कर और जो भी 21वां है वो सब अज्ञान है अर्जुन। जो आत्म तत्व में वो बहुत जो है सेल्फ रियलाइजेशन में, मैं कौन हूं, मेरा भगवान के क्या साथ संबंध है, मैं भगवान के भक्ति और कैसे अच्छी तरह करूं, इस पे वो पूरी तरह से लगा रहता है। तो इस प्रकार से ये 20 को छोड़कर अर्जुन बाकी सब जो है क्या है, अज्ञान है, ज्ञान। हे कृष्ण, ज्ञान का लक्ष्य क्या है अर्जुन? ज्ञान का लक्ष्य अभी मैं बताता हूं। ज्ञानम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञातामृतम आस्नुते अनादिमत् परम ब्रह्मा न सत्ता न सदुच्यते। ज्ञान के द्वारा हमें यह जानना है कि आत्मा और परमात्मा, ये दोनों को जानना है, ये ज्ञान का लक्ष्य है। आत्मा एक शरीर में रहता है, परमात्मा अनेक शरीर में रहता है। इनको प्रसन्न करना ये ज्ञान का लक्ष्य है। परमात्मा कहाँ कहाँ रहता है बताता हूं। सर्वत्र पाणिपादं त सर्वतो अक्षि शिरो मुखम सर्वत्र श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वो परमात्मा के हाथ पांव सब जगह पर है, उनके आंखें सब जगह पर है, उनके सर जगह पे, उनके मुख सब जगह पर, उनके कान सब जगह पर है। वो परमात्मा सर्वव्यापी है अर्जुन। कन कन में है। नोबेल प्राइज इसीलिए किसी को मिला, बोले कि एटम के अंदर भी कुछ घूम रहा है चक्कर। नोबेल प्राइज लेना बहुत आसान है। एक साइंटिस्ट आके बोला एकादशी के दिन व्रत रखो तो शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा, नोबेल प्राइज। दूसरा आया बोला एटम के अंदर कुछ ऐसा चक्र घूम रहा है, उसको नोबेल प्राइज।
मैं तो कहूंगा, और आगे आपको कुछ नोबेल प्राइज चाहिए तो बोलना, सूर्य नमस्कार करने से हार्ट का बीट अच्छा होता है, जरूर आपको नोबेल प्राइज मिले। पर नोबेल प्राइज मिलने से पहले थोड़ा हेयर स्टाइल को टेढ़ा मेढ़ा रखना पड़ेगा, बोले यही असली साइंटिस्ट लग रहा है। अगर हेयर स्टाइल सीधा रहेगा तो बोले ये साइंटिस्ट नहीं लगता, इसको नोबेल प्राइज नहीं। तो एनीवे, तो परमात्मा, ये एक सच्चा घटना है, एक सच्चा घटना है। इस्कॉन का एक भक्त है ऐरावत प्रभु करके, वो मुसलमान है। तो वो बचपन में मॉस्क जाता था, मस्जिद जाता था। तो मुल्ला जो है उससे पूछा एक प्रश्न, जिज्ञासा हुआ, क्या अल्लाह सब जगह पर है? तो बोला अल्लाह सब जगह पर है। क्या अल्लाह मल में भी है? तो मुल्ला को बहुत गुस्सा आया, काफिर काफिर काफिर। बोला काफिर? बोला नहीं नहीं नहीं, मेरा एक जेन्युइन डाउट है, आपने मुझे काफिर कहा, दूर हो जा मेरे नजरों से। तो उनको उनको बहुत बुरा लगा। उस समय से वो मस्जिद जाना छोड़ दिया। बड़े बाप का बेटा था, पढ़ाई अच्छा किया, इंग्लैंड गया, फिर पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करते करते एक दिन पार्टी का टाइम आया, तो पार्टी में खूब पिया, नशे में आ गया, सो गया। और सुबह जब उठा तो फिर उनके आंख खुले, तो आंख खोलकर देखा एक मैगजीन था, उसमें लिखा गॉड इज एवरीवेयर इवन इन स्टूल। पुरानी बातें याद आ गया, गॉड इज एवरीवेयर इवन इन स्टूल। तो वो पूरा आर्टिकल पढ़ लिया, और उसमें लिखा था भगवान शिरोदक्ष विष्णु परमात्मा के रूप में कण कण में रहते हैं, मल के अंदर भी रहते हैं, पर वो मल के गंदगी के द्वारा वो प्रभावित नहीं होता है। जैसे कोई व्यक्ति सबमरीन में बैठता है तो पानी के अंदर जाता है तो वो कवच जैसा रहता है, तो इस प्रकार से भगवान सब जगह पे है, गंदगी में भी है, पर गंदगी उनको जो है प्रभावित नहीं करता है। ये पढ़ लिया, तो वो देखा ये मैगजीन का नाम क्या है, बैक टू गॉड हेड, और देखा कि सेंटर कहाँ है, लंदन में गया, और वो भक्तों से मिला, एक के बाद प्रश्न पूछते गया, सारे प्रश्न का उत्तर मिला, और वो भक्त बन गया। जयप्रदा महाराज से दीक्षा लिया, उनका नाम पढ़ा ऐरावत प्रभु, और उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, कॉस्मोलॉजी इत्यादि। तो इस प्रकार से भगवान सब जगह पे, और ये जो है परमात्मा सब जगह पे है, और इस प्रकार से उनके हाथ सब जगह पे, उनके पांव सब जगह पे। सर्व इंद्रिया गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम अक्षक्ताम सर्व वृक्षैव निर्गुणान गुणभोक्तृ। भगवान के हाथ पांव हैं, इंद्रियां हैं, पर भगवान के हाथ पांव और इंद्रिया जो सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप है, हमारे हाथ पांव जैसे नहीं है, निर्गुण है। भगवान जो है परमात्मा, वो भोगता है और तीनों लोकों के परे हैं। जैसे जेल के अंदर कैदी होते हैं, पर जेल के अंदर कभी कभी जेलर के साथ और भी कुछ लोग आते हैं, पर वो भी जो है कानून के जैसे कैदी कानून के अनुगत रहते हैं, वैसे वो उस कैदी जैसे कानून के अनुगत नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार से परमात्मा भौतिक जगत में है, पर भौतिक भवबंधनों में नहीं है। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरम एव च सूक्ष्म तदे अभिज्ञेय दूरास्तम चांतिके चतम। ये परमात्मा हमारे अंदर भी है, बाहर भी है। वो जितने भी चर है, चलने वाला जीव है, उसके अंदर भी है। वृक्ष पत्थर के अंदर भी परमात्मा है, पर यह बहुत ही सूक्ष्म है, इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है। इस अध्याय का नाम खेल यह है, नेम ऑफ द गेम इज सीइंग द अनसीन, जो अनदेखा है उसको देखना। इन आंखों से केवल हम पत्थर को देख सकते हैं, जल को देख सकते हैं, अग्नि को देख सकते हैं, वायु को नहीं देख सकते हैं। आत्मा परमात्मा को देखने का यहाँ पे जो है खेल दिख रहा है। भगवान हम सबके हृदय में सबसे नजदीक हैं, और साथ ही साथ शिरोदक्ष विष्णु क्षीर सागर में बहुत दूर भी हैं। ये जो है विपरीत स्वभाव, सामान्य विपरीत यस्मिन स्वभाव, भगवान नजदीक भी हैं, दूर भी हैं, चलते भी हैं, बैठे भी हैं, अंदर भी है, बाहर भी है। ये जो विपरीत गुण है, ये भगवान में सामान्य पाया जाता है, इसीलिए तो वो भगवान है। हम अंदर है तो बाहर नहीं है।
अगर हम चल रहे हैं तो बैठे नहीं हैं, पर भगवान जो है ये विपरीत गुण उनके अंदर सामान्य पाया जाता है, तो ये इसलिए भगवान है। अभिभक्तम च भूतेषु विभक्तम च एव च स्थितम भूतभृत्य च तज्ज्ञानम ग्रासिष्णु प्रभा विष्णु च। तो इस प्रकार से परमात्मा जो है सबके हृदय में है। क्या परमात्मा के टुकड़े टुकड़े हो गए? नहीं, परमात्मा शिरोदक्ष विष्णु क्षीर सागर में लक्ष्मी देवी के साथ हैं, पर उनका ही विस्तार परमात्मा के रूप में हम सबके हृदय में रहता है। भीष्म पितामह सुंदर उदाहरण देते हैं, एक सूर्य जो है ऊपर रहता है और 10,000 छोटे छोटे मटके हैं, तो इस 10,000 छोटे छोटे मटके में सूर्य दिखाई पड़ता है। क्या सूर्य के टुकड़े टुकड़े हो गए? नहीं, सूर्य एक है, उनका विस्तार जो है 10,000 मटके में दिखाई पड़ रहा है। इसी प्रकार से शिरोदक्ष विष्णु क्षीर सागर में है और उनके विस्तार जो है परमात्मा हम सबके अंग में है और हम सबका पालन करते हैं और वो भोगता है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसा परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य विस्थितम्। ये परमात्मा रहता कहाँ? हृदय के स्थान में रहते हैं अर्जुन। और उनके शरीर से इतना तेज आता है कि सूर्य को भी तेज वही देता है। इस प्रकार से परमात्मा का सुंदर वर्णन करते हैं। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञानम चोक्त समसत मद्भक्ता एतद् विज्ञान मद्भाव पापद्यते। मेरे भक्त शरीर आत्मा परमात्मा के बारे में ज्ञान रखते हैं, अच्छी तरह से ज्ञान रखते हैं और इस प्रकार से मेरा भक्ति करके ये ज्ञान को प्राप्त करके मैं जिस प्रकार का सुख का अनुभव करता हूं वो सुख का अनुभव करते हैं। कृष्ण आपके पास तो बहुत ज्ञान है, पर आप प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 का उत्तर नहीं दिया। प्रकृति पुरुष के बारे में कुछ बताया नहीं। बताता हूं। प्राकृतिम पुरुषम चैव विधि अनादि उभव अपि बेकारं च गुणां चैव विधि प्रकृतिम संभवा। ये आत्मा कब से भौतिक जगत में है? ये भौतिक जगत कब से बना हुआ है? अनादि काल से बना हुआ है। इसका कोई समय कोई निर्धारित नहीं कर सकता है। ये प्रकृति बदलता रहता है, समय के साथ बदलता रहता है, भौतिक इच्छा के साथ हर चीज बदलता रहता है। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। ये प्रकृति जो है बदलता रहता है और ये प्रकृति बद्ध जीव के भौतिक इच्छा के अनुसार बदलता रहता है। बद्ध जीव उड़ने का इच्छा करता है तो उसके पंछी का शरीर मिलता है। बद्ध जीव स्विमिंग करने का इच्छा करता है तो उनको मछली का शरीर मिलता है। और इस प्रकार से बद्ध जीव 84 लाख प्रकार के योजना बनाता है दुखी होने के लिए और सुखी होने का एक योजना है। इसलिए उस 84 लाख प्रकार के योजनाओं को पूरा करने के लिए भगवान 84 लाख प्रकार के शरीर देते हैं। जलजा 9 लक्षानि स्थावर लक्ष विंशति रुद्र कृमि सांख्या या पंचिनाम पक्षिनाम 10 लक्षणाम रुद्र कृमि त्रिंशन लक्ष मनुष्य चतुर्लक्षण। तो इस प्रकार से 84 लाख प्रकार के शरीर मिलता है। जितना जैसे हम इच्छा करेंगे वैसे भौतिक प्रकृति बनता जाएगा। 84 लाख प्रकार के तरीके हैं दुखी होने के लिए और एक तरीका है सुखी होने के लिए, वो है भगवान का भक्ति। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भौतिक जगत में ये बद्ध जीव पुरुष बनने का प्रयास करता है, स्वामी बनने का प्रयास करता है वो दास। पुरुष प्रकृति स्तो ही भुंक्ते प्रकृति जन गुणान कारणम गुण संगस्य सड सड्योनि जन्मसु। ये श्रील प्रभुपाद जी का बहुत ही फेवरेट श्लोका है।
बद्ध जीव प्रकृति के 3 गुणों के बस में आ जाता है। कभी उड़ने का प्रयास करता है, कभी चलने का प्रयास करता है, कभी पानी में जाने का प्रयास करता है, और इस प्रकार से अलग 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 उनको शरीर मिलता रहता है। कभी अच्छा शरीर मिलता है तो कभी बुरा शरीर मिलता है। ये बद्ध जीव का चक्कर चल रहा है। कृष्ण पर परमात्मा क्या करता है? परमात्मा उपदृष्ट हनुमंत च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहि अस्मिन् पुरुष परम। जेल के अंदर वो कैदी कभी अच्छा काम करता है तो जेलर उसको अच्छा जेल में लेता है, पर कुछ बुरा काम करता है तो उसका पिटाई होता है। पर जेलर जो है, जेलर का जो इंचार्ज है, वो देखता है ये कैदी ऐसा कर रहा है, वो कैदी वैसा कर रहा है। इसी प्रकार से परमात्मा उपदृष्ट अनुमंत, ये आत्मा क्या कर रहा है? कभी शास्त्र के विरुद्ध कार्य करता है तो कभी शास्त्र के अनुकूल कार्य करता है, कभी पुण्य करता है तो कभी पाप करता है, तो कभी सुख प्राप्त करता है तो कभी दुख प्राप्त करता है, कभी खट्टा फल खाता है तो कभी मीठा फल खाता है। ये कब मेरे और देखेगा? परमात्मा सोचता रहता है, उपदृष्टा ऊपर से देखता रहता है। तो वो आत्मा बोलता है मुझे अभी कार चाहिए, एरोप्लेन चाहिए, एरोप्लेन, तो क्या तुरंत एरोप्लेन देंगे? उनको एरोप्लेन मिलेगा, पर परमात्मा कैलकुलेट करेगा क्या इसके पास एरोप्लेन लेने के लिए पुण्य है, पैसा है? अगर है तो एरोप्लेन देंगे, अगर नहीं है तो नो एरोप्लेन। अनुमंता, भगवान के, परमात्मा के इच्छा के बगैर जीव कुछ भी नहीं कर सकता है। एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, वो बोल नहीं सकता है, देख नहीं सकता है। परमात्मा का आज्ञा जब होता है तो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, नहीं तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। भगवान सब कुछ देख रहे हैं, हमें, हम वो हर चीज का मालिक है, और हम सब उनके अधीन हैं। और इसलिए उन्हें परम आत्मा करके संबोधित किया जाता है। या एवं वेति पुरुषम प्रकृतिम च गुण सह सर्वथा वर्तमानोपि नासा भूय विजायते। जो इस बात को जान लेता है कि आत्मा परमात्मा साथ में हृदय में रहता है, और हम शरीर से अलग हैं, मुझे परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना होगा, ये सिद्धांत को अगर कोई जान लेता है, वो परमात्मा को प्रसन्न करते करते परमात्मा जिस प्रकार का सुख अनुभव करता है वो जीते जी अनुभव करने लगेगा। जैसे वो कैदी जो सरकार का नियम पालन करने लग जाता है तो उसके हाथ कड़ी पांव कड़ी खोल दिया जाता है, वो जेल में रहता है, पर बाकी कैदी जैसे बंधन में रहता है। ध्यानेनात्मानि पश्यन्ति कश्चित् आत्मना आत्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। हे कृष्ण, ये सिद्धांत को कैसे सीखा जाएगा? ये सिद्धांत को अर्जुन, कुछ लोग अष्टांग योग के माध्यम से सीखते हैं, कुछ लोग जो है सांख्य योग के माध्यम से सीखते हैं, कुछ लोग कर्म योग के माध्यम से सीखते हैं। पर कृष्ण, ये सांख्य योग, ध्यान योग, कर्म योग सब बहुत कठिन है, कुछ सरल तरीका बताओ जिसे मैं सीखूं, मेरे पत्नी द्रौपदी भी सीखें। अन्यतो एवं अजानांत श्रुता अन्यभ्य उपासते ते आपि चाति तरन्ति एव मृत्युम श्रुति परायणा। सबसे सरल तरीका यह है कि आप एक गुरु के पास जाओ, तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ, तद विधि प्रणिपातेन सेवा करो और उनसे सुनो, तो क्या होगा? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नायेति मामेति सो अर्जुना। वो तत्वदर्शी गुरु से आप सुनो, श्रवण करते करते, श्रवण करने की इच्छा तीव्र होने के कारण द्रौपदी, कुंती महारानी जैसे स्त्री भी क्या हो गए? संत हो गए। मृगारी जैसे खूंखार व्यक्ति
एक संत बन गया, वाल्मीकि संत बन गए। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्वेदे भरतर्षभ। इस प्रकार से जो है हम सबको शिक्षा लेना चाहिए। हर व्यक्ति को जो है इस प्रकार से मृगारी जो है जानवरों को मार मार के, मार तड़पा तड़पा के मार रहा था। नारद मुनि के संग क्या प्राप्त हुआ, 1 साल के बाद पर्वत मुनि उनको के साथ आए तो प्रणाम नहीं कर रहा था। पर्वत मुनि को आया गुस्सा, नालायक कहीं के, प्रणाम क्यों नहीं करते हो? तो बोला कि गुरुदेव मैं अगर प्रणाम करूंगा तो ये चींटी जो है मेरे शरीर के भार से मर जाएगा, इसीलिए मैं चींटी को हटाने के लिए समय लगा रहा था, फिर प्रणाम किया। पर्वत मुनि का धन्य हो, धन्य हो। एक गुरु का कृपा जब होगा तब जाके शिष्य जान लेगा जितना अधिकार मुझे इस शरीर में रहने का है उतना ही अधिकार मच्छर को मच्छर के शरीर में रहने का है। इस प्रकार से जो शिक्षा लेना चाहिए। और इन आंखों से अगर मच्छर को भी देखते हैं तो हमें ये नहीं सोचना ये मच्छर है, हमें ये सोचना चाहिए एक छोटा हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर में पायलट और को पायलट चल रहा है, डुब 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 डुब। और एक चींटी को देखते तो ये नहीं सोचना चाहिए इसको कैसे मसल देंगे, नहीं नहीं, चींटी को जितना जीने का अधिकार है शरीर में, हमको जितना अधिकार है जीने का शरीर में उतना ही अधिकार चींटी को है। हमें ये सोचना चाहिए काला ऑटो जा रहा है पर छोटा सा काला ऑटो, इसमें ड्राइवर और को ड्राइवर भी बैठा है, टक डक 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 जा रहा है। तो इस प्रकार से आत्मा परमात्मा का दर्शन करें। ये मक्की है पर मक्की के अंदर आत्मा परमात्मा बैठा हुआ है। इस प्रकार से हर चीज के अंदर समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठान्तं परमेश्वरम विनाश्यत् सर्व अविनाश्यन्तं य पश्यति स पश्यति। ये पश्यति 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 ये चलता रहेगा 18वें अध्याय तक। इस प्रकार से हर चीज की, हर जीव के साथ आत्मा परमात्मा को देखना चाहिए। समम पश्यन् हि सर्वत्र समावस्थितम ईश्वरम नाहि नस्ति आत्मा आत्मानां ततो याति पराम गति। इस प्रकार से वो व्यक्ति जो अपने आप को आत्मा मानता है, परमात्मा को जानता है, वो कभी हिंसा पूर्वक कार्य नहीं करेगा, वो कभी ऐसे कार्य नहीं करेगा जिससे कि उनका मन अपवित्र होगा, वो ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे कि परमात्मा प्रसन्न नहीं होंगे। प्राकृत्या एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश य पश्यति ततात्मानं अकर्तारं स पश्यति। वो जानता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कर कौन कर रहा है? प्रकृति। अगर कोई अच्छा पढ़ाई कर रहा है तो वो जानता है ये सत्वगुण उससे अच्छा पढ़ाई करा के ले रहा है। अगर कोई लड़की के पीछे भाग रहा है तो वो जानता है ये रजोगुण उसको भगा रहा है लड़की के पीछे। अगर कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है, चिक रहा है, फाइटिंग कर रहा है, तो पता है तमोगुण उनसे फाइटिंग करा के ले रहा है। तो जो भी है वो जानते हैं प्रकृति ये सब कर रहा है और प्रकृति के चुंगल में आ गया है। पर वो प्रकृति से बचने के लिए, प्रकृति के चुंगल से बचने के लिए अपने आप को सत्वगुण शुद्ध सत्व में लाता है। कैसे? भगवान का भक्ति करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदा भूता पृथक भावान एकस्तम अनुपश्यति तथा एव च विस्तारं ब्रह्म संपदयते तदा। इस प्रकार से वो देखता है ये सब आत्मा है पर आत्मा अलग अलग शरीर में आ जाता है। और इस प्रकार से वो जानता है चाहे वो शेर हो या बालू हो या गाय हो या पंडित हो या कुत्ता हो, सब जो है शरीर अलग है पर है भगवान का अंश आत्मा। और इस प्रकार से पंडित समदर्शन कर लेता है। अनादित्वं निर्गुणात्वं परम आत्मयम् अव्ययम् शरीरं स्तो हि अपि कौन्तेया न करोति न लिप्यते। इस प्रकार से जिस 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 भक्त को आत्मा परमात्मा का पूरा ज्ञान हो जाता है कि आत्मा शाश्वत है, दिव्य है, वो तीनों गुणों के परे चला जाता है। वो कैदी जेल में रहता है
पर जेल के सारे नियम, सरकार के सारे नियम को पालन करता है, और जेलर जो है उसके हाथ कड़ी पांव कड़ी को खोल देता है। इसी प्रकार से वो भक्त जो भगवान के सारे प्रसन्न करने के लिए वो अपने आप को आत्मा समझता है और भगवान के अंश समझ लेता है, वो खूब सुंदर भक्ति करता है, और दुर्गा देवी जो है उसके सत्वगुण रजगुण और तमगुण से परे कर ले देता है। यद्यपि वो भौतिक जगत में रहता है, पर भौतिक जगत के भव बंधन में फंसता नहीं रहता है। वो संसार में है, पर संसार उसके अंदर नहीं है। जैसे नौका पानी में है, पर पानी में नौका नहीं है, नहीं, नहीं, नौका पानी में है पर नौके में पानी नहीं। इसी प्रकार वो संसार में है, पर संसार उसके अंदर नहीं है। पानी में नौका ठीक है, हाँ या ना, पर नौके में पानी। इसी प्रकार से हम संसार में, ये ठीक है, पर संसार हमारे अंदर है, ये गड़बड़ है। इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों बोला, ये गड़बड़ है। यथा सर्वगतं सूक्ष्मायात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। पर कृष्ण, आत्मा शरीर में इतने जन्मों से रहता है, क्या आत्मा शरीर जैसा असत अचित निरानंद नहीं हो सकता है? नहीं अर्जुन, नहीं। जिस प्रकार से आकाश जो है, आकाश में वायु रहता है, पर आकाश वायु नहीं बन जाता है, वो अलग रहता है। जिस प्रकार से पानी और तेल कभी मिलता नहीं, इसी प्रकार से सच्चिदानंद आत्मा कभी अचित अचित निरानंद शरीर नहीं का स्वभाव को स्वीकार नहीं करता है। यथा प्रकाशयति एका कृष्णम लोकम इमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशति भारत। इस प्रकार से वो आत्मा जो है शरीर में रहता है, शरीर में हृदय के स्थान में रहता है, और पूरे शरीर में अपना चेतना फैलाता है, पर वो शरीर से कभी लुप्त मिक्स नहीं होता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो एवं अंतराम ज्ञान चक्षुषा भूत प्राकृति मोक्षम चा ये विदुर्यान्ति ते पारा। तो इस अध्याय का खेल क्या है? द नेम ऑफ द गेम इज सीइंग द अनसीन। अनदेखा को देखना, जो नहीं दिखता इन आंखों से उसे देखना। शरीर को तो शरीर इस प्रकार से गुण जी मुक्त हो जाता है, तो वो जेल में है पर अन्य कैदी के जैसे बंधन में नहीं है। तो हम सबको भी इस प्रकार से जो है ट्रेन करना है कि हम चाहे मच्छर को देख के, मक्खी को देख के, चींटी को देख के, मनुष्य को देख के, शरीर को देखने के बाद शरीर के अंदर और किसको देखना है? क्या देखना है? आत्मा परमात्मा। और ऐसा जब होगा तो हमारा जीवन सार्थक होगा। और ये प्रभुपाद जी के कृपा से बड़ा आसानी से होगा। प्रभुपाद जी के कृपा से ये हिप्पी जो है आत्मा परमात्मा का दर्शन करने लगे, रूसी लोग आत्मा परमात्मा का दर्शन करने। गुरु के आचार्य के सेवा अगर करेंगे तो ये जो ज्ञान है, चक्षु जो है हमें प्राप्त हो जाएगा। प्रभुपाद जी की कृपा से हिप्पी हैप्पी हो गए, रूसी ऋषि हो गए, चीनी मुनि हो गए, और जापानीज जपा में लग गए, और दुखी लोग सुखी हो गए। तो हम क्यों पीछे रहें? हम भी प्रभुपाद जी का कृपा लें, प्रभुपाद जी का ग्रंथ वितरण करें, प्रभुपाद जी का ग्रंथ अध्ययन करें। उनके कृपा से हमें भी वो ज्ञान चक्षु मिलेगा, और उस ज्ञान चक्षु को प्राप्त करने के लिए हम जो है बड़े ध्यान पूर्वक जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें भी वो ज्ञान चक्षु मिलेगा, आत्मा परमात्मा का दर्शन होगा, और हमारा जीवन सार्थक होगा। हरे कृष्णा।